जैसा कि मार्शल यूनिवर्स के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सी शुआन लिंग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है जिससे लिंग डोंग घायल होकर नीचे गिर जाता है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हम देखते हैं कि मो लिंग और श्याओयान लिंग डोंग को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंग डोंग तो धराशायी हो चुका था। वहीं ऊपर हम सी शुआन को देखते हैं जो उन दोनों को देखते हुए कहता है, लगता है यही तुम्हारा एंड है। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है, लेकिन तभी आसमान के ऊपर एक क्लाउड फॉर्मेशन क्रिएट होने लग जाता है। अब ये देखकर सी शुआन थोड़ा सा चौंक गया था कि ये क्या हो रहा है कि तभी वो नीचे देखता है तो नीचे से लिंग डोंग अपनी ग्रेट वाइल्डरनेस प्रिजन हेवन फिंगर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर को आ गया था, जहां पर लिंग डोंग ने अपने 5 फिंगर का इस्तेमाल कर दिया था। अब लिंग डोंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये अटैक तेजी से नीचे की ओर आता है जिसे देखकर सी शुआन घबरा गया था, लेकिन यहाँ पर सी शुआन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लिंग डोंग के 5 फिंगर्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी। अब इससे सी शुआन नीचे को दबने लगा था, लेकिन फिर भी सी शुआन ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। लेकिन देखते ही देखते सी शुआन उस अटैक को रोक नहीं पाता है और सीधा उसके प्रेशर से नीचे जा गिरता और वहां पर एक धमाका हो गया था, जिसे देखकर तो साफ लग रहा था कि सी शुआन निपट चुका है। अब वहां पर लिंग डोंग नीचे आता है तो मोलिंग उसे देखकर कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने इतने स्ट्रॉन्ग मैन को हरा दिया, तुम तो काबिले तारीफ हो। यहाँ पर तो लिंग डोंग को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने ये कर दिखाया। अब ये लोग यहाँ पर ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं दूसरी ओर सी शुआन की बॉडी गायब हो गई थी और जब ये लोग देखते हैं तो सी शुआन उड़ता हुआ आसमान में जाता है और लिंग डोंग को देखते हुए कहता है, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम जैसे लड़के के पास में ऐसा स्ट्रॉन्ग मूव होगा। अब तो तुम्हारा जिंदा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अपने एक भयानक अटैक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था डीमन अवतार हेवनली शेकिंग बॉडी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा रॉक हैंड बाहर निकल के आता है और धीरे धीरे वहां पर एक रॉक का डीमन अवतार खड़ा हो गया था और वो दिखने में ही बहुत भयानक लग रहा था। उसे देखकर ये तीनों ही घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ और सोच पाते वो डीमन अवतार जंप करते हुए एक पावरफुल पंच मारता है जो सीधा इन तीनों की ओर ही आ रहा था। अब उसे देखकर मोलिंग तो कुछ भी समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें, लेकिन तभी लिंग डोंग सामने आ जाता है और उन दोनों को पीछे रहने को कहता है, जिसके बाद लिंग डोंग अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए तुरंत ही अपने डिवोरिंग एंसेस्ट्रियल तलिस्मन का इस्तेमाल कर देता है, जिसकी पावर्स को उसने डीमन अवतार के पंच के सामने ला दिया था। और अब डीमन अवतार का वो पंच उस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन से क्लैश करता है और यहाँ पर वो डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन उसकी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लग जाता है। जब सी शुआन ये देखता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है और वो सोचता है ये किस तरीके का स्ट्रेंज मूव है। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था, वो अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर लिंग डोंग ने किसी तरह उसको रोक के रखा हुआ था। लेकिन तभी अंदर से मिस्टर डाओ लिंग डोंग से कहता है, लिंग डोंग हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। जिस पर लिंग डोंग को दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत ही अपने एंशिएंट सीक्रेट की का इस्तेमाल कर देता है, जिससे वहां पर एक पोर्टल ओपन हो गया था और लिंग डोंग मोलिंग और श्याओयान को उससे निकल के भागने को कहता है, जिस पर और मोलिंग और श्याओयान वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सी शुआन ये देख लेता है और वो लगातार उस डीमन अवतार से पंच मारने लग जाता है, जिससे अब लिंग डोंग को उसे कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लिंग डोंग उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वहीं मोलिंग और श्याओयान वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर अब लिंग डोंग जब रोक नहीं पाता है तो वो भी उनके साथ वहां से भागने की कोशिश करता है और उसी वक्त सी शुआन एक एनर्जी अटैक कर देता है। लेकिन ये तीनों ही वहां से गायब हो गए थे, लेकिन उसका एनर्जी अटैक भी उस पोर्टल के थ्रू दूसरी ओर चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हम सी शुआन को देखते हैं जो लिंग डोंग को देखते हुए यही सोच रहा था कि इस लड़के के पास में तो बहुत सारी स्ट्रेंज पावर है, इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। और अब सीन चेंज होता है और हम इन तीनों को देखते हैं जो टेलीपोर्ट होकर यांग सिटी पहुंच गए थे, जहां बिल्कुल शांति और खंडहर था। ये लोग देखते हैं लिंग डोंग खड़ा होकर पूछता है सब ठीक तो है, जिस पर मोलिंग बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब वो लोग पलटकर श्याओयान को देखते हैं जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, वो अचानक से ही गिर पड़ता है तो ये भागकर उसके पास आते हैं तो लिंग डोंग देखता है कि श्याओयान घायल हो चुका था, उसके ऊपर सी शुआन का किया हुआ एनर्जी अटैक लग गया था। जिसके बाद अब श्याओयान अपने छोटे से फॉर्म में आ जाता है तो लिंग डोंग उसे अपने हाथों
हाथों में उठा लेता है। यहाँ शाओयान बुरी तरीके से घायल था, वो मरने की कगार पे था। मोलिंग जब शाओयान की हालत देखता है तो वो लिंगडोंग से कहता है कि सबसे पहले हमें सिटी में वापस जाना होगा, उसके बाद हम कुछ सोच सकते हैं। तो लिंगडोंग को भी ये आइडिया सही लगता है और वो शाओयान की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम सिशुआन को देखते हैं जिसके पास डीमन रॉक सिटी के बाकी सारे मेंबर्स आ गए थे, जो वहां आकर पूछते हैं वो लड़का लिंगडोंग कहाँ चला गया। सिशुआन बताता है कि उसने एंशिएंट की मेथड का इस्तेमाल करते हुए एक टेलीपोर्टेशन एरे बनाया और यहाँ से भाग निकला। जिस पर वो सब कहते हैं कि हमें माफ करिएगा, हम उसे पकड़ नहीं पाए, लेकिन हम उसे पकड़ के ही रहेंगे। जिस पे सिशुआन कहता है उस लड़की का मूव इतना स्ट्रेंज है कि उसे पकड़ना आसान भी नहीं है, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्द उसे बहुत बुरी मौत देने वाला हूँ। अब यहाँ पर चैन सिशुआन से पूछता है सीनियर ब्रदर क्या आपको पता है कि वो लड़का इस वक्त कहाँ होगा। जिस पर सिशुआन एक एविल स्माइल देते हुए कहता है कि वो कहीं पर भी हो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, अब वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम शाओयान को देखते हैं जिसकी बॉडी पे लगे हुए उस पाम सील को लिंगडोंग रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मिस्टर डाओ उस सील को देखते हैं तो वो बताते हैं कि उस निर्वाणा स्टेज के बंदे का ये मूव बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो इस लिटिल टाइगर को बचा पाना अब नामुमकिन है। जिस पर लिंगडोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है हमें कुछ तो करना होगा जिससे हम शाओयान को बचा पाएं। जिस पर मिस्टर डाओ बताते हैं अब इसका एक ही तरीका है, हमें एक स्ट्रॉन्ग बीस्ट ढूंढना होगा जिसकी ब्लड लाइन शाओयान की जैसी हो और हम उसकी ब्लड लाइन को इसके साथ में रिफाइन करेंगे जिससे हम सील को हटा पाएंगे। अब यहाँ पर लिंगडोंग सोचने लग जाता है कि ऐसा कौन सा बीस्ट होगा जिसका ब्लड लाइन हमारे शाओयान से मैच करती होगी। तो यहाँ पर मिस्टर डाओ बताने लग जाते हैं कि मैंने डीमन रॉक वैली के उन लोगों को बात करते हुए सुना था किसी अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के बारे में। जिस पे मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं कि तुम्हें याद होगा डीमन रॉक वैली वाले किसी डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में 8 स्प्लिट टाइगर की बात कर रहे थे। अब यहाँ पर लिंगडोंग जब ये सोचता है तो समझ जाता है कि उन्हें डीमन फॉरेस्ट वैली जाना होगा, जिसके लिए मिस्टर डाओ भी तैयार थे और वो उसके लिए बाहर निकलता है। तो बाहर हम मोलिंग को देखते हैं जो वेट कर रहा था शाओयान के ठीक होने का और वो भागकर लिंगडोंग के पास आता है और पूछता है इस वक्त शाओयान की हालत कैसी है। जिस पर लिंगडोंग उसे बताता है कि वो ठीक नहीं है, इसके लिए मुझे डीमन फॉरेस्ट वैली जाना होगा। अब ये सुनकर तो मोलिंग भी घबरा जाता है और वो बोलता है कि वहां क्यों जाना है। जिस पर लिंगडोंग बताता है कि मैं वहां जाकर ही अपने शाओयान को ठीक कर पाऊंगा। जिस पर मोलिंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन लिंगडोंग इसके लिए मना कर देता है क्योंकि मोलिंग पहले से ही इंजर्ड था, इसीलिए वो उसे यांग सिटी में रहकर रेस्ट करने को कहता है। और फिर लिंगडोंग अपनी एंशिएंट सीक्रेट की को बाहर निकालकर वहां टेलीपोर्टेशन एरे बनाता है और उससे टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर मोलिंग को लिंगडोंग की फिक्र हो रही थी। जिसके बाद अब सीन चेंज होकर दूसरी ओर आता है जहां पर हम देखते हैं कि लिंगडोंग टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पहुंच गया था जहां से वो अभी अभी टेलीपोर्ट हुआ था। यानी कि ये एंशिएंट सीक्रेट की एक तरीके से दो जगहों को आपस में जोड़ देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बात करने लग जाते हैं कि डीमन बीस्ट फॉरेस्ट आसपास ही होगा और ये दोनों उड़ते हुए डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। और उस फॉरेस्ट में पहुंचकर मिस्टर डाओ अपनी तेज नाक का इस्तेमाल करते हुए स्मेल करने लग जाते हैं और उस जगह को सेंस करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर आसपास में ही कहीं पर है। जिसके बाद अब लिंगडोंग भी तैयार हो गया था और वो लोग उस जगह पर उस टाइगर के ट्रेसेस को ढूंढने लग जाते हैं जहां लिंगडोंग को कुछ मिलता है, जिसे देखकर ही लिंगडोंग समझ गया था कि जरूर वो टाइगर आसपास में है और बहुत ही भयानक है। तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी चीज की आवाज आती है। अब ये सुनकर लिंगडोंग चौकन्ना हो गया था। उसने अपनी स्पीयर बाहर निकाल ली थी और वो और मिस्टर डाओ हर तरफ नजर रखना शुरू कर देते हैं। और तभी हम वहां पर एक भयानक से बीस्ट को देखते हैं जो इनके इर्द गिर्द ही घूम रहा था और लिंगडोंग और मिस्टर डाओ चौकन्ने थे कि वो बीस्ट कहीं से भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है। कि तभी अचानक से ही वो बीस्ट एक तरफ से लिंगडोंग के ऊपर जंप करके अटैक कर देता है। तो लिंगडोंग अपने स्पीयर से उस बीस्ट के अटैक को रोकता है जिसने लिंगडोंग को पीछे कर दिया था। और उसके बाद वो बीस्ट भयानक रॉर करता है और उसका रॉर ही काफी ज्यादा खतरनाक था जिसने लिंगडोंग को 4 कदम पीछे कर दिया था। जिसको देखकर मिस्टर डाओ कहते हैं लिंगडोंग ये बीस्ट तो पहले से ही फर्स्ट निर्वाणा लेवल पर है, इसीलिए तुम्हें इससे बहुत सावधानी से फाइट करनी होगी। जिसके बाद वो बीस्ट लिंगडोंग के ऊपर अटैक करता है तो लिंगडोंग भी अपने गोल्डन ए बॉडी का इस्तेमाल कर देता है। लिंगडोंग की गोल्डन ए बॉडी उस बीस्ट पर भारी पड़ रही थी और दोनों एक दूसरे को अपनी पावर से रोके हुए थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं
हैं कि लिंगडोंग उस बीस्ट को पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो गोल्डन एप बॉडी उस बीस्ट के ऊपर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो बीस्ट जंप करके बच जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट अपने टेल से उस गोल्डन एप बॉडी के ऊपर में कुछ स्पाइक अटैक करता है, जिससे एक ही बार में वो गोल्डन एप बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद तुरंत ही वो बीस्ट एक अजीब से फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे जमीन के अंदर से बहुत सारे रॉक के स्पाइक बाहर आते हैं। अब जब लिंगडोंग ये देखता है तो तुरंत वहां से भागना शुरू कर देता है। लिंगडोंग अपनी फुल स्पीड से वहां से बचकर निकल रहा था, लेकिन वो स्पाइक्स लगातार उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वो बीस्ट लगातार उसी फॉर्मेशन को क्रिएट किए जा रहा था जब तक वो लिंगडोंग को घायल ना कर दे। लेकिन लिंगडोंग भी रुकने को तैयार नहीं था, वो लगातार भाग रहा था और मौका देखकर इधर से उधर छिप रहा था कि तभी एक बार फिर लिंगडोंग दूसरी तरफ से जंप करके उस बीस्ट के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। लेकिन एक बार फिर वो बीस्ट इस अटैक से बच गया था और उसने दोबारा से अपने टेल के स्पाइक से लिंगडोंग पे अटैक कर दिया था, जिससे लिंगडोंग इस बार अपने स्पीयर से डॉज करने लग जाता है। और मौका देखकर लिंगडोंग ने यहाँ पर अपने डीमन स्पिरिट पपेट का इस्तेमाल कर दिया था। अब उस डिमोनिक स्पिरिट पपेट की वजह से वो बीस्ट थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो लिंगडोंग दूसरी ओर से उस बीस्ट के इर्द गिर्द घूमकर अपने स्पीयर से उस पे कई सारे स्लैश अटैक करता है, जो उस बीस्ट को लगते भी हैं। लेकिन वो बीस्ट तो उस डिमोनिक स्पिरिट पपेट से लड़ने में बिजी था। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहां एक बार फिर से वो बीस्ट उस डिमोनिक स्पिरिट पपेट के ऊपर भी भारी पड़ने लग जाता है और उसे मारकर पीछे फेंक देता है। तभी मौका देखकर लिंगडोंग दूसरी ओर से अपने हैवी प्रिजन पीक का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के ऊपर दे मारता है, जिसके नीचे वो बीस्ट दब गया था। अब यहाँ पर देखकर तो लग रहा था कि वो बीस्ट अब शांत पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बीस्ट अभी भी खड़े होने की कोशिश कर रहा था और वो धीमे धीमे खड़ा होता है। हम देखते हैं कि उस बीस्ट ने उस हैवी प्रिजन पीक को ऊपर उठा दिया था, जिसे देखकर मिस्टर डाओ कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट है। मिस्टर डाओ यहाँ पर लिंगडोंग से कहते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ से इस बीस्ट को नहीं हरा पाएंगे, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करना होगा। अब ये सुनकर लिंगडोंग कहता है ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिमोनिक स्पिरिट पपेट एक बार फिर से खड़ा होकर उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उस बीस्ट के सामने टिक नहीं पा रहा था। वो बीस्ट एक बार फिर से उस डिमोनिक स्पिरिट पपेट को नीचे पटक कर दबा देता है और उस पे अपनी एनर्जी अटैक करके उसे मारने ही वाला था। लेकिन तभी हम दूसरी ओर से देखते हैं मिस्टर डाओ को, जो लिंगडोंग से कहते हैं रुको, मैं इस बीस्ट को भी संभालता हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस बीस्ट के पास आकर उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक करते हैं, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डिमोनिक स्पिरिट पपेट बच के उसके नीचे से निकल पड़ता है और उसके ऊपर अटैक्स करने लग जाता है। जिसके बाद दूसरी ओर से मिस्टर डाओ उस बीस्ट को बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इतना ज्यादा एरोगेंट होने की। अब वो बीस्ट मिस्टर डाओ को देखता है, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर लिंगडोंग पर पड़ती है, जिसने अपनी डिवोरिंग पावर और मेंटल स्ट्रेंथ को कंबाइन कर दिया था और उससे एक भयानक अटैक तैयार कर दिया था। लिंगडोंग ने यहाँ पर डिवोरिंग मेंटल पाम से एक भयानक एनर्जी अटैक उस बीस्ट पर कर दिया था, जिससे वहां बहुत सारी एनर्जी गैदर हो जाती है और लाइटनिंग होने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नीचे एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था, जिसके अंदर से लाइटनिंग पावर निकल रही थी और उस फॉर्मेशन ने उस बीस्ट को कैद कर लिया था। अब वो बीस्ट मूव भी नहीं कर पा रहा था। अब ये देखकर लिंगडोंग मिस्टर डाओ के पास आता है और मिस्टर डाओ से कहता है कि मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मेंटल स्ट्रेंथ को डिवोरिंग एंसेस्ट्रल तलिस्मन के साथ में कंबाइन किया जा सकता है। जिस पर मिस्टर डाओ हंसते हुए कहते हैं अरे अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन असल बात तो ये थी कि ये बात मिस्टर डाओ को भी पता नहीं थी, ये मूव तो उन्होंने बस आंख बंद करके चल दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट गुस्से में बोलने लग जाता है कि तुम ह्यूमन बहुत ही ज्यादा क्रूर होते हो, और वो मिस्टर डाओ से कहता है कि तुम एक बीस्ट होके इस इंसान की मदद क्यों कर रहे हो, इंसान बहुत गंदे होते हैं। जिस पर लिंगडोंग बोलता है कि ये बीस्ट तो बात कर सकता है। तो मिस्टर डाओ बताते हैं कि इस रैंक के बीस्ट अक्सर बात कर पाते हैं। जिसके बाद वो बीस्ट कहने लग जाता है कि इंसानों ने मेरे बच्चों को मार दिया सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन करने के लिए। अब यहाँ ये सारी बातें सुनकर लिंगडोंग और मिस्टर डाओ समझ जाते हैं कि ये जरूर डीमन रॉक वैली के लोगों का काम है। जिस पे अब लिंगडोंग उस बीस्ट के सामने आता और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि तुम्हारे बच्चों को मैंने नहीं मारा है, मैं तो बस
अपने फ्रेंड को बचाना चाहता हूँ। वो शाओयान की बॉडी बाहर निकालता है और कहता है कि शाओयान को मैंने बचपन से ही पाला है और ये मेरा सबसे अच्छा पार्टनर है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं बस इसे सेव करना चाहता हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पे वो बीस्ट कहता है कि तुम इसे कैसे बचाओगे। तो लिंग डोंग कहता है कि मुझे बस तुम्हारा ब्लड चाहिए। अब वो बीस्ट कहता है कि तुम पहले मुझे आजाद करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पे लिंग डोंग कहता है कि शाओयान के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए लिंग डोंग ने उस बीस्ट को आजाद कर दिया था। तो वो बीस्ट शाओयान की बॉडी को स्मेल करता है और कहता है कि तुमने इस बीस्ट की बहुत अच्छी केयर करी है, जो इसने इतनी छोटी उम्र में कई सारे बीस्ट की ब्लड लाइन को फ्यूज कर रखा है। तो लिंग डोंग उस बीस्ट से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे मैं शाओयान को बचा पाऊं। तो वो बीस्ट बताने लग जाता है कि जब मैं लास्ट टाइम निर्वाणा इन ट्रिब्यूलेशन में गया था तब मुझे सेलेस्टियल डीमन टाइगर क्लैन से कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली थी और वो इसकी मदद कर सकते हैं। अब सेलेस्टियल डीमन टाइगर क्लैन का नाम सुनकर मिस्टर डाओ कहते हैं ये तो टॉप 3 सेक्ट में से एक है। तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें उस क्लैन के साथ में काम करने का मौका मिला। अब यहाँ पर लिंग डोंग कहता है क्या हम शाओयान को बचा सकते हैं। तो मिस्टर डाओ कहते हैं कि सेलेस्टियल डीमन टाइगर क्लैन 3 टॉप क्लैन में से एक है। उनकी पावर्स बहुत ज्यादा होती है और उनकी ब्लड लाइन इस नन्हे शाओयान से मैच कर जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि ये निर्वाणा स्टेज पर भी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। जिस पे वो बीस्ट कहता है लेकिन अगर ये फेल हो गया तो ये एशेज में बदल जाएगा और इसका नामो निशान मिट जाएगा। ये बात सुनकर लिंग डोंग घबरा जाता है। लिंग डोंग को शाओयान की फिक्र हो रही, लेकिन वो कहता है मुझे बिलीव है शाओयान ये जरूर कर लेगा। जिस पे वो बीस्ट अपनी एसेंस ब्लड को निकाल कर लिंग डोंग को दे देता है और कहता है मैं उम्मीद करूंगा कि ये स्मॉल बीस्ट इस ट्रिब्यूलेशन को झेल पाए। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और अब यहाँ पर लिंग डोंग कहता है कि अब हमें कुछ करना होगा। और यहाँ पर मिस्टर डाओ कहते हैं हो सकता है शाओयान इसे सरवाइव कर पाए। जिस पे लिंग डोंग कहता है अब हमें एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर शाओयान अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। तो अब ये दोनों वहां से निकल जाते हैं ऐसी जगह ढूंढने के लिए। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम एक ट्री के नीचे एक छोटे से स्पेस को देखते हैं जिसके अंदर शाओयान कल्टीवेट कर रहा था। यहाँ पर मिस्टर डाओ उस एसेंस ब्लड को शाओयान की बॉडी के साथ में मर्ज करना शुरू कर देते हैं, जिससे शाओयान को तकलीफ होने लग जाती है। तो मिस्टर डाओ कहते हैं कि इस बच्चे की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन लिंग डोंग को यहाँ भरोसा था कि शाओयान इस प्रोसेस को जरूर झेल पाएगा और वो इसे करके दिखाएगा। इसी भरोसे के साथ में मिस्टर डाओ भी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कल्टीवेशन का प्रोसेस चल रहा था जिसमें शाओयान इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा था और वहीं दूसरी ओर हम डीमन रॉक वैली के लोगों को देखते हैं जो अब लिंग डोंग को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर ये तीनों छुपे हुए थे। जो देखकर शिशुआन कहता है मैंने कहा था ना लड़के तुम। सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर हम लिंग डोंग को देखते हैं जो शाओयान के इस प्रोसेस को होते हुए देख रहा था और मिस्टर डाओ लगातार फोकस करते हुए इस प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे थे कि तभी उन्हें बाहर से किसी चीज की आवाज आती है जो सुनकर लिंग डोंग कहता है कि बाहर कुछ तो हो रहा है। तभी मिस्टर डाओ कहते हैं कि मुझे डर है कि डीमन रॉक वैली के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। जिस पर लिंग डोंग कहता है हमें क्या करना चाहिए। तो मिस्टर डाओ कहते हैं कुछ तो सोचना होगा। लिंग डोंग कहता है एक काम करिए आप इस प्रोसेस को जारी रखिए, मैं उन लोगों को भटकाता हूँ। जो सुन के मिस्टर डाओ लिंग डोंग से केयरफुल रहने को कहते हैं। तो लिंग डोंग कहता है ठीक है। और अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ ये सारे इकट्ठा हो गए थे कि तभी वहां उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और उस केव के अंदर से लिंग डोंग तेजी से बाहर निकलता है जो इनके बगल से गुजरता है। उसे देखकर डीमन रॉक वैली के बंदे चिढ़ जाते हैं और सिशुआन के इशारा करते ही वो सभी लिंग डोंग के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मिस्टर डाओ को जो अपने प्रोसेस को अभी भी जारी रखते हैं। मिस्टर डाओ शाओयान से कह रहे थे लिटिल टाइगर जल्दी से ग्रो करो, जल्दी से कल्टीवेशन कंप्लीट करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ हम शाओयान को देखते हैं जिसे इस प्रोसेस में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंग डोंग को डीमन रॉक वैली के सारे लोग चेस कर रहे थे। लिंग डोंग अपनी जान बचाकर भाग रहा था। दरअसल लिंग डोंग यहाँ पर इन लोगों को मिसलीड कर रहा था और उन्हें शाओयान और मिस्टर डाओ से दूर लेकर जा रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में सिशुआन को इस समझ में आ जाता है और वो अपने लोगों को रोक देता
देता है और कहता है इस लड़के के पीछे मत जाओ और वापस चलो, क्योंकि ये लड़का हमें जानबूझकर सर्कल से बाहर ले जा रहा है। जिस पर डीमन रॉक वैली के लोग भी समझ चुके थे कि लिंग डोंग उनके साथ खेल खेल रहा है और अब ये सभी वापस जाने लग जाते हैं। जिसके बाद हम दूसरी ओर लिंग डोंग को देखते हैं। लिंग डोंग जब देखता है कि उसके पीछे कोई भी नहीं आ रहा है तो वो समझ जाता है कि वो जरूर वापस गए होंगे। तो लिंग डोंग अपने दोस्तों को बचाने के लिए वापस भागता है कि तभी उसके ऊपर एक एनर्जी अटैक होता है, जिससे लिंग डोंग बच तो गया था लेकिन उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। और तभी सिशुआन सामने आकर कहता है तुम अपने दोस्तों को बचाने जा रहे हो, लेकिन अफसोस अब तक बहुत देर हो चुकी है। कि तभी हम दूसरी ओर का सीन देखते हैं जहां पर एवोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा होता है। मिस्टर डाओ उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं कि तभी बाहर डीमन रॉक वैली के सारे पर्सन्स आ चुके थे जो अब अंदर घुसने ही वाले थे, लेकिन मिस्टर डाओ आधे पर नहीं रुक सकते थे। वो इस प्रोसेस को बीच में नहीं छोड़ सकते थे और उसके बाद अचानक ही वहां एक भयानक धमाका हो जाता है जिसे लिंग डोंग भी देखता है। ये देखकर लिंग डोंग को गुस्सा आ जाता है और लिंग डोंग अपने क्लोन्स बनाकर सिशुआन के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों में फाइट शुरू हो गई थी। लिंग डोंग अपनी स्पीयर बाहर निकालकर सिशुआन पे अटैक कर रहा था तो सिशुआन उसके सारे अटैक्स को डॉच कर रहा था और दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं कि तभी लिंग डोंग अपनी स्पीयर सीधा सिशुआन के सर में मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिशुआन ने तो अपने एक ही हाथों से लिंग डोंग के स्पीयर को पकड़ लिया था और एक जोरदार पंच मारकर लिंग डोंग को पीछे कर दिया था। लेकिन लिंग डोंग हार नहीं मानता और दोबारा से पलटवार करता है और सिशुआन पर हमला कर देता है। अब लिंग डोंग अपनी स्पीयर से और सिशुआन अपने एनर्जी पंच से उस पर अटैक कर रहा था। दोनों में लगातार काउंटर अटैक्स हो रहे थे और देखते ही देखते सिशुआन लिंग डोंग की स्पीयर को छीनकर एक पेड़ में दे मारता है, जिसके बाद अब लिंग डोंग निहत्था हो गया था और वो क्लोज रेंज कॉम्बैट फाइट शुरू कर देता है। यहाँ लिंग डोंग और सिशुआन के बीच में जबरदस्त फाइट चल रही थी जहां पर सिशुआन एक बार फिर से एक भयानक पंच मारता है जिससे लिंग डोंग पीछे जा गिरता है और उसके हाथ में उसकी स्पीयर आ गई थी। तो लिंग डोंग एक बार फिर से अपने स्पीयर से सिशुआन के ऊपर अटैक करता है और उसे चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करता है। दरअसल लिंग डोंग अपने दोस्तों के पास जाना चाह रहा था, लेकिन सिशुआन उसे चेस करते हुए लिंग डोंग के ऊपर कई सारे एनर्जी बॉल से अटैक करता है। तो लिंग डोंग उसे डॉज करते हुए जमीन में दौड़ने लग जाता है, लेकिन सिशुआन अभी भी उसके ऊपर भयानक अटैक कर रहा था। और तभी यहाँ पर सिशुआन एक और पावरफुल एनर्जी अटैक करता है जिससे वहां एक बार फिर धमाका हो गया था और लिंग डोंग पीछे जाकर गिरता है। और अब लिंग डोंग वहां पहुंच गया था जहां पर धमाका हुआ था, लेकिन वो देखता है कि आसपास सब कुछ जल के राख हो चुका है और अब सिशुआन भी लिंग डोंग के सामने आकर खड़ा हो गया था, जो लिंग डोंग से कहता है कि ये रही तुम्हारी कीमत ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की। और सिशुआन साथ में अपनी एनर्जीज का यूज करते हुए वहां के सारे रॉक्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लिंग डोंग समझ जाता है और तुरंत ही अपने एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे उसने अपने एप को फॉर्म कर लिया था और सिशुआन के ऊपर एक जोरदार पंच मार लिया था। कि तभी सिशुआन अपने उसी मूव का इस्तेमाल कर देता है जिसका नाम था डीमन अवतार, जिससे उसने एक बार फिर से उस रॉक से एक बड़े से डीमन अवतार को क्रिएट कर लिया था और उसका पंच और लिंग डोंग के एप ट्रांसफॉर्मेशन का पंच आपस में टकरा जाता है और एक बार फिर से वहां एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। इसी बीच में लिंग डोंग ने अपने ग्रेट वाइल्डरनेस प्रिजन स्काई फिंगर का यूज कर दिया था। यहाँ पर लिंग डोंग ने अपने 5 फिंगर टेक्निक से सिशुआन के उस डीमन अवतार के ऊपर हमला कर दिया था और वो 5 फिंगर उस डीमन अवतार को नीचे दबाने की कोशिश करती है, जिससे अब बचने के लिए सिशुआन को भी बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ रही थी। लेकिन लिंग डोंग भी दूसरी ओर से अपना पूरा फोर्स लगा देता है उस 5 फिंगर को प्रेस करने में, जिससे अब डीमन अवतार नीचे दबने लग जाता है और तभी वो दबकर क्रैश हो जाता है, जिससे वहां पर फॉग फैल गई थी। लेकिन सिशुआन उसके अंदर से बाहर निकलता है और लिंग डोंग को एक पंच मारता है, जिससे लिंग डोंग पीछे हो गया था। तो लिंग डोंग भी पलटवार करता है, लेकिन सिशुआन उसे डॉच कर लेता है। तो अब लिंग डोंग अपने अवतार बनाकर एक बार फिर से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर सिशुआन अभी भी सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके लिंग डोंग के सभी अटैक से बच जा रहा था और इन दोनों में फाइट होने लग जाती है। तो अब सिशुआन को मारने के लिए लिंग डोंग ने अपने एंशिएंट डिवोरिंग पाम का यूज कर दिया था, जो टेक्निक से वो सीधा सिशुआन के ऊपर हमला करता है। तो दूसरी ओर खड़ा सिशुआन उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है और वो भी अपनी एनर्जी अटैक का यूज कर देता है, जिससे अब दोनों के अटैक टकराते हैं। लेकिन यहाँ पर लिंग डोंग का पावर थोड़ा सा भारी पड़ रही थी, तो सिशुआन नीचे दबने लग जाता है। अब इससे उस जगह पर बहुत ज्यादा एनर्जी फैल गई थी, जैसे हर तरफ लाइटनिंग हो रही हो। लेकिन लिंग डोंग ने अपनी पूरी
जान लगा रखी थी, क्योंकि वो इसके पास अब आखिरी मूव था जिससे वो सिशुआन को हरा सकता था। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब लिंग डोंग मारा जाएगा। तो वहीं हम सिशुआन को देखते हैं जो पूरी ताकत से सामने खड़ा होता है और वो लिंग डोंग के अटैक को रोके जा रहा था। और तभी अचानक से वहां एक ब्लास्ट हो जाता है और सिशुआन लिंग डोंग को मारकर पीछे फेंक देता है। लिंग डोंग पीछे आकर गिरता है जो बुरी तरीके से घायल हो चुका था। उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसकी बॉडी पर कई सारे जख्म थे। अब लिंग डोंग लड़ने के हालात में नहीं था। लिंग डोंग किसी तरह उठने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि इस आदमी का क्या करूं। और वही तभी सिशुआन उसके सामने आ जाता है जो कहता है अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है और अब तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहते हुए सिशुआन अपना एक पावरफुल एनर्जी पंच तैयार कर लेता है जिसमें उसने अपनी सारी थंडर पावर को कवर कर रखा था और उसी से वो लिंग डोंग के ऊपर अपना फाइनल पंच मारता है, जिसको रोकने की अब लिंग डोंग में हिम्मत नहीं बची हुई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर से एक स्पीयर तेजी से आती है और अब वहां एक ब्लास्ट हो जाता है। और जब हम देखते हैं तो वहां पर एक पर्सनैलिटी आकर खड़ी हो गई थी जिसने सिशुआन के अटैक को रोक दिया था। दरअसल दोस्तों यही है अपना xiaoyan, जिसने अब ब्रेक थ्रू कर लिया है और अपने ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर लिया है। अब उसे देखकर तो सिशुआन के होश उड़ गए थे कि ये पावरफुल पर्सन कौन है और उसे गुस्सा भी आ रही थी। लेकिन यहाँ पर xiaoyan दिखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। सिशुआन उसे देखते हुए कहता है कि तुम कौन हो और हमारे मैटर में दखल क्यों दे रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर लिंग डोंग जब बहुत ध्यान से उस पर्सनैलिटी को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो xiaoyan है। xiaoyan कहता है कि किसने हिम्मत करी है मेरे मास्टर को हाथ लगाने की। अब ये देखकर सिशुआन भी समझ गया था कि ये तो वही लिटिल बीस्ट है जो अब इवॉल्व हो चुका है, जिस पे उसे गुस्सा आ जाती है और वो कहता है अगर ऐसा है तो तुम सारे मारे जाओगे। वहीं दूसरी ओर हम मिस्टर डाओ को देखते हैं जिनके पसीने निकल गए थे xiaoyan को ब्रेक थ्रू करवाने में, लेकिन फाइनली उन्होंने अपना काम कर दिया था। और अब यहाँ पर सिशुआन एक बार फिर से अपने डीमन अवतार का इस्तेमाल कर देता है और उससे एक बड़ा सा डीमन अवतार फॉर्म करके उससे लिंग डोंग के ऊपर और xiaoyan के ऊपर भी अटैक कर देता है। तो xiaoyan तुरंत ही जंप करके उस डीमन अवतार पे हमला करता है और उसके पावरफुल पंच को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर xiaoyan ने उस डीमन अवतार को पकड़ लिया था और उसे गोल गोल घुमाने लग जाता है। xiaoyan बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। xiaoyan उस डीमन अवतार को उठा के बहुत दूर फेंक देता है, जिसे देखकर तो सिशुआन भी घबरा जाता है। और अब xiaoyan सिशुआन को एक डेंजरस लुक देता है और तभी सिशुआन देखता है कि दूसरी ओर से लिंग डोंग भी उसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। तो वो अपने इर्द गिर्द एक रॉक का बैरियर बनाने लग जाता है, लेकिन लिंग डोंग उसके ऊपर भी स्लैश अटैक करने लग जाता है। तभी दूसरी ओर से xiaoyan आता है और उस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब लिंग डोंग और xiaoyan एक साथ मिलकर सिशुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां सिशुआन को उन दोनों से अकेले ही फाइट करनी पड़ रही थी। लिंग डोंग अपने स्पीयर से फाइट कर रहा था तो दूसरी ओर से xiaoyan के पास भी अपनी स्पीयर थे, लेकिन सिशुआन अपने पंचेस से अटैक कर रहा था। और अब यहाँ पर उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो xiaoyan को संभाल रहा था तो लिंग डोंग पलटवार कर रहा था, और जब वो लिंग डोंग को संभाल रहा था तो xiaoyan पलटवार कर रहा था। और अब यहाँ पर सिशुआन बुरी तरीके से फंस चुका था क्योंकि लिंग डोंग और xiaoyan एक साथ अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक तरीके से अटैक कर रहे थे। दोनों के अंदर थंडर पावर्स घूम रही थी, जिससे बचने के लिए सिशुआन अपने इर्द गिर्द वही रॉक के बैरियर बनाने लग जाता है, लेकिन वो किसी काम नहीं आता क्योंकि xiaoyan उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी xiaoyan उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे अब सिशुआन घायल हो गया था। इससे पहले कि वो संभल पाता दूसरी ओर से लिंग डोंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो पीछे गिर जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग जंप करके अपनी स्पीयर उसकी छाती के आर पार कर देता है, तो दूसरी ओर से xiaoyan भी उसकी छाती में अपना स्पीयर घुसा देता है। और ऐसे ही एक के बाद एक ये दोनों कई सारे अटैक करते हैं और सारे अटैक उसकी बॉडी को छील देते हैं। यहाँ पर सिशुआन की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसके बाद फाइनली लिंग डोंग उसे एक जोरदार पंच मारकर नीचे जमीन में पटक देता है और यहाँ पर सिशुआन मारा जाता है। जिसके बाद अब लिंग डोंग और xiaoyan एक साथ खड़े हो गए थे कि तभी वहां पर मिस्टर डाओ भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिंग डोंग कहता है कि अच्छा हुआ आप ठीक है, मुझे लगा कि आपको डीमन रॉक वैली के लोगों ने कैप्चर कर लिया। जिस पे मिस्टर डाओ बताते हैं कि ऐसा ही होने वाला था, लेकिन तभी वहां पर वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर आ गया जिसने उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया और उन सभी को मार दिया। अब ये बात सुनकर लिंग डोंग उस अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर को ग्रीट करता है, जिसपे xiaoyan भी उसे ग्रीट करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं
नहीं आता है क्योंकि वो पहली बार हाथ जोड़ रहा था, जिसके बाद वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर वहां से चला जाता है। और अब यहाँ पर लिंग डोंग शाव्यान को देखकर कहता है कि तुम तो ह्यूमन बन चुके हो, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ब्रेक थ्रू के बाद तुम ऐसे हो जाओगे। जिस पर मिस्टर डाओ बताते हैं कि इसने सीधा निर्वाणा लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है, तो ये तो होना ही था। जिस पे अब लिंग डोंग बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन यहाँ पर शाव्यान लिंग डोंग को अपना मास्टर कहता है, जिस पे लिंग डोंग कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे अपना मास्टर मत बोलो। और साथ ही यहाँ पर लिंग डोंग शाव्यान का एक नया नाम रखता है जो कि था लिनियन। अब से वो लिनियन के नाम से जाना जाएगा। और साथ ही लिंग डोंग कहता है कि आज से हम दोनों ब्रदर हैं और मैंने तुम्हें बड़ा किया है, इसीलिए मैं तुम्हारा बिग ब्रदर होऊंगा। जिसके बाद लिंग डोंग मिस्टर डाओ के सर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे सेकंड ब्रदर होंगे। तो मिस्टर डाओ लिंग डोंग का हाथ झटक देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों का लॉर्ड हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ा ब्रदर होऊंगा, मुझे बिग ब्रदर बोलो। लेकिन अब लिंग डोंग कहता है कि तुम्हारी और मेरी एज में कोई खास फर्क नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे बड़ा माना जाऊंगा। यहाँ पर मिस्टर डाओ को ये बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन लिनियन तो वही करेगा जो लिंग डोंग बोलेगा और वो मिस्टर डाओ को सेकंड ब्रदर बोलता है। लेकिन अब मिस्टर डाओ कर भी क्या सकते थे, वो बस यही कहते हैं कि अब मेरे पास दो इडियट हैं जो मेरा सर खाएंगे। और अब यहाँ पर लिंग डोंग कहता है कि अब हम तीनों ब्रदर एक साथ रहेंगे और हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। अब यहाँ पर ये लोग इसी तरीके से जोश में जोश भर रहे थे कि तभी मिस्टर डाओ लिंग डोंग से पूछते हैं लड़के अब तुम्हारा आगे का प्लान क्या है। जिस पे लिंग डोंग बताता है क्योंकि अब सिशुआन मारा गया है तो डीमन रॉक वैली हमारा कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए अब हमें जाना होगा और एंशिएंट ट्रेजर को खोजना होगा। जिस पे मिस्टर डाओ कहते हैं लेकिन तुम्हें वो एंशिएंट ट्रेजर कहाँ मिलेगा, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई भी जानकारी है। जिस पे लिंग डोंग कहता है अभी तो सबसे पहले हमें यांग सिटी वापस जाना होगा, जिसके लिए लिंग डोंग ने अपने एंशिएंट सीक्रेट की का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बार फिर से टेलीपोर्टेशन एरे ओपन कर दिया था। और वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं कि तभी लिंग डोंग को कुछ याद आता है और वो भागकर सिशुआन की बॉडी के पास आता है और उसके पास से एक पोटली निकाल कर रख लेता है, जिसे देखकर मिस्टर डाओ कहते हैं लड़के तुम तो सच में एक महान भाव हो। जिसके बाद ये तीनों उस टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू चले जाते हैं और वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब सीन चेंज होकर डीमन रॉक वैली पे आता है, जहां पर हम एक नए पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में एंशिएंट सीक्रेट की का पहला स्टेप लग गया था। और वो कहता है कि अब हमारी डीमन रॉक वैली एंशिएंट ट्रेजर पाने में सबसे आगे होगी, जिसपे सभी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसे बिग ब्रदर कहते हैं। कि तभी वहां पर एक गार्ड भागता हुआ आता है और बिग ब्रदर से बोलता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो बताता है कि सिशुआन को किसी ने मार दिया है। ये बात सुनकर तो वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं ये कौन हो सकता है, क्योंकि सिशुआन तो फर्स्ट स्टेप निर्वाणा पे था, उसे कौन मार सकता है। यहाँ पर बिग ब्रदर को भी ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। बिग ब्रदर पूछते हैं कि ये किस डायनेस्टी का काम है, जिसपे वो गार्ड बोलता है कि वो ग्रेट फायर डायनेस्टी का काम है, जिसमें एक लड़का है लिंग डोंग, उसी ने किया है। जिस पे बिग ब्रदर कहते हैं अच्छा, और वो एंशिएंट सीक्रेट की कहाँ है। जिस पे वो गार्ड कहता है कि उसे लिंग डोंग अपने साथ ले गया। तो बिग ब्रदर पूछता है कि तुम्हें उस लड़के के बारे में कोई भी जानकारी है कि वो कहाँ है। तो वो गार्ड नाम में सर हिलाता है। अब ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर बिग ब्रदर ने एक ऐलान करते हैं कि सब जगह खबर फैला दो, जो भी इस लिंग डोंग को पकड़ के लाएगा उसे मेरी तरफ से 1 मिलियन निर्वाणा पिल दी जाएगी। जिस पे वो सारे गार्ड हाँ में हाँ मिलाते हैं और सभी इसके लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ हम बिग ब्रदर को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें लिंग डोंग के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा था, यानी कि आने वाला एपिसोड और ज्यादा कमाल का होने वाला है। और साथ ही मैं बता दूं वो हमारा लास्ट एपिसोड भी होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट